सारा गिल बाइबल नॉलेज हाउस में खुशामदीद। बाइबल मुकद्दस में से पुरानेतनामा इमसाल की किताब 10वां बाब 14वीं आयत। दना आदमी इलम जमा करते हैं, लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। आई एम बाइबल स्टूडेंट सादिया न्यू जॉन फ्रॉम SGBKH। आई सल्यूट यू इन द लॉर्ड। SGBKH का मकसद तालिब इल्म को बाइबल मुकद्दस की तालीम फराहम करना है। आए हमारे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तालीम को उम्दा और बेहतर निज़ाम के तहत पुरअमन माहौल में सीखें। हमारी खिदमात इब्रानी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान, मसीही तरीक। शुक्रिया। बाइबल मुकद्दस में से पुरानेतनामा गिनती की किताब 19वां बाब 11वीं आयत। जो कोई किसी आदमी की लाश को छुए वह 7 दिन तक नापाक रहेगा। आमीन। प्रोग्राम सच्ची बातें। अनुमान 7 दिन नापाक, अनक्लीन 7 डेज। अहबार की किताब के 11वें बाब की 24वीं आयत, 11वें बाब की 27वीं आयत और 11वें बाब की 39वीं आयत के मुताबिक अगर आदमी जानवर की लाश को छुए तो 1 दिन नापाक रहेगा, लेकिन अगर वो आदमी की लाश को छुए तो 7 दिन नापाक रहेगा। बिलाशुबा ये इंसान की नापाकी के खाके को जाहिर करती है, वो उसकी गुनहगारी को जाहिर करती है। जानवर के मुकाबले में 7 दिन तक नापाक बदतरीन हालत है। ए अशरफुल मखलूकात, तू क्यों गिर पड़ा? असल वजह यह है कि मौत गुनाह का नतीजा है जो कि इंसानी फितरत में है, और ये जाहिर है कि गुनाह के बायस सब मुर्दा और आलूदा है और उन्हें छुआ नहीं जा सकता। याद रहे कि गिनती की किताब का 19वां बाब जो है वो राख को तैयार करने और इस्तेमाल करने से है, जो पाक करने के पानी में हल की जाती थी। ये राख एक बेदाग और बेऐब सुर्ख बिछिया की, जिस पर कभी जुआ न रखा गया हो, जलाकर हासिल की जाती थी। मामलात जिनमें इस राख से पाक करने की जरूरत थी वो नापाकी है। किसी लाश को, किसी मुर्दा की हड्डी को या कब्र को छूना या उस खैमा में मौजूद होना जहां कोई मर जाए, जहां लाश पड़ी हो। अंजील मुकद्दस खुशखबरी जिंदगी को और बका को रोशनी में लाई और उसने एक बेहतर और उम्दा उम्मीद हमारे सामने रखी। क्योंकि हमारा मखलसी देने वाला मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा, इसलिए अब मौत खुदा की कलीसिया को हलाक या नेस्त नहीं कर सकती। इसलिए अब लाशें हमको नापाक नहीं कर सकती। लेकिन जब तक कलीसिया शरीयत के मुताबिक थी, लाशों के सबब से लग जाने वाली नापाकी जहनों में मौत के बारे में सिवाय अफसोसनाक और परेशान कुन ख्यालात के और कुछ पैदा ना कर सकती थी। जबकि अब मसीह के वसीला से ईमानदार मौत पर गालिब आ गए हैं। ए मौत, तेरी फतह कहाँ रही? पहले ग्रंथियों के 15वें बाब की 55वीं आयत में हम इस तरह पढ़ते हैं, ए मौत, तेरा डंक कहाँ रहा? ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग? ओ ग्रेव, वेयर इज दाई विक्ट्री? अगर हम मैथ्यू हेनरी की कमेंट्री का उर्दू तर्जमा पढ़ें तो वहां पे यूं लिखा है, ए मौत, तेरी फतह कहाँ रही? ए कब्र, तेरी नापाकी कहाँ रही? खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन।